अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो है ना बेसिकली हम एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के वाले से जो है ना टॉपिक्स जो है ना वो आप शेयर करेंगे। इसके ऊपर मैं पहले भी एक टॉपिक बना चुका हूँ, ठीक है। इस एक प्लेलिस्ट जो है ना इसके वाले से होगी, जिसमें जो है ना वो आपको जो है ना एडीआर के काफ़ी जो है ना टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट है, आप चैनल से प्लेलिस्ट जो है ना चेक कर सकते हैं। बेसिकली जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है एडीआर का, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड वगैरह हिस्ट्री वगैरह क्या है एडीआर की, यही जो है ना हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, एडीआर जो है ना बेसिकली ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि आपको जो है ना इसके वर्डिंग से ही समझ लग रही है कि अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेटिव वे अपनी जो ना जो भी डिस्प्यूट है, जो भी मसाइल है आपके, ठीक है, जो भी मसला है उसको जो है ना रिजॉल्व करने के लिए आप अल्टरनेटिव वे जो है ना वो यूज़ करते हो। देखिए, एक फॉर्मल वे है, ठीक है। फॉर्मल वे कौन सा है कि आप जो है ना वो सूट फाइल करते हो कोर्ट में, ठीक है। देन फिर प्रोसीडिंग होती है, और फिर जो है ना वो मतलब प्रोसीडिंग होती है और काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता रहता है, ठीक है। 20-20, 25-25 साल जो है ना वो केस पड़े रहते हैं, सिविल केस, ठीक है। ये देख, पहली बात तो ये है कि जो है ना वो एडीआर सिर्फ जो है ना आप सिविल केसेस में ही जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिविल जो है ना केसेस में ही, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में एडीआर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में आप ऑफेंस करते हो अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ जो ना अपना कंसेप्ट क्लियर करनी है कि सिर्फ जो सिविल केसेस हैं, ठीक है, उसमें जो ना वो एडीआर का कॉन्सेप्ट जो ना होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले जो ना वो आप केस फाइल करते हो, यानी कि सू करते हो कोर्ट में, ठीक है। फिर प्रोसीडिंग वगैरह होती है, और फिर एक लेंथी प्रोसेस, मतलब बहुत टाइम लगता है, 20-20, 25-25 साल जो ना वो केस चलते रहते हैं। परमानेंट इंजंक्शन आ जाती है तो फिर केस तो फिर भी पेंडिंग हो जाता ही रहता है, ठीक है। तो इसके जो है ना एक और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, जिसको जो ना हम एडीआर कहते हैं। ये बेसिकली जो है ना वो लेस फॉर्मल प्रोसेस है ये भी जो है ना वो फॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये लेस फॉर्मल प्रोसेस है एज कम्पेयर टू जो है ना वो एक फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस जो है ना मैंने आपको साथ शेयर कर दिया कि आप कोर्ट में फाइल करते हो सूट, ठीक है। उसको जो है ना बेसिकली लीगल टर्म में हम लिटिगेशन कहते हैं, ठीक है, कि आप जो है ना लिटिगेशन की तरफ जा रहे हो, यानी कि कोर्ट में जो है ना वो आप केस फाइल करने के लिए जा रहे हो और आप एक जो है ना लीगल वे जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे हो, उसको जो है ना हम लिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। और जो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं ना, बेसिकली इसको हम जो है ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। कि ना आपने कोर्ट में सू किया है, ठीक है, ना आप कोर्ट में अपना केस लेके गए हो, ठीक है, कोर्ट से बाहर ही जो ना आपने सारी सेटलमेंट कर ली है, ठीक है। तो उसको बेसिकली जो ना हम एडीआर कहते हैं। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको जग्गा सिस्टम और पंचायत सिस्टम का जो है ना वो कॉन्सेप्ट तो पता होगा, ठीक है। और बेसिकली यही जो ना वो जग्गा सिस्टम और पंचायत सिस्टम ही जो ना एडीआर है, ठीक है। अब ये आपके माइंड में एक स्केच बन गया होगा कि जैसा जो पंचायत सिस्टम में होता था, जग्गा सिस्टम में होता था, ठीक है, वो बेसिकली जो है ना वो ही कंप्लीट जो ना प्रोसेस वो एडीआर का ही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना इंट्रोडक्शन में आपने यही चीज़ लिखनी है कि जो ना एडीआर बेसिकली जो ना वो एक जो ना लेस फॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि जो है ना वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हो आप, उसमें कोर्ट का कोई जो ना एज सच कोई रोल नहीं होता, जजिस का एज सच कोई रोल नहीं होता, जूरी का एज सच जो ना उसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। वो आप कोर्ट से बाहर ही जो ना अपने जो भी मसाइल होता है उसका जो ना वो आप कोर्ट से बाहर ही जो ना वो आप फैसला कर देते हो, ठीक है। ये ज़्यादातर जो ये एडीआर की चीज़ जो इम्प्लीमेंट होती है ना, ठीक है, ये जो आप कंपनीज जो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती है ना कंपनीज, ठीक है, वो बेसिकली इसकी एडीआर की क्लास जो है ना वो ज़रूर डालती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है कंपनीज के जो है ना वो बेसिकली जो कंपनीज लॉस है उसमें ये एडीआर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्कोप है इन फ्यूचर इसका, ठीक है। और पाकिस्तान में भी ये जो ना बहुत तेज़ी से जो ना वो बेसिकली ग्रो कर रहा है, इसके ऊपर पूरी लेजिस्लेशन भी हुई है। ये हम जो है ना नेक्स्ट जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उसमें जो ना हम इसमें जो ना सारा डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन आप बेसिकली समझ गए हैं कि एडीआर मतलब आउट ऑफ कोर्ट जो ना सेटलमेंट को हम जो ना एडीआर कहते हैं, ठीक है। कितनी वे से सेटलमेंट होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे जो ना सेटलमेंट होती हैं, यही बेसिकली ये नो इस टॉपिक ये इसके जो एडीआर का टॉपिक जो है ना वो बेसिकली नेक्स्ट आगे करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4-5 टॉपिक है ना एडीआर के, पहले 4-5 अगर आप इनको समझ लेते हैं ना तो ठीक है, आपका एडीआर सारा कंप्लीट जो है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है ना बस आप वो नोट्स के जो भी डिटेल आप लगाते हैं, ठीक है, सिर्फ वो ही लगाएंगे आप, बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो आपको जो ना वो समझ लग जाएगी उनकी, ठीक है। हिस्ट्री जो इसकी मैं आपको बताऊं तो हिस्ट्री जो है ना वो रोमन से पहले की है, ठीक है। आपने रोमन के वाले से पढ़ा होगा, रोमन लीगल सिस्टम में, तो उससे पहले की एडीआर की हिस्ट्री है, ठीक है। जैसे जबकि कोड ऑफ हम्मुरबी से भी जो ना इसकी पहले की जो ना हिस्ट्री मिलती है, वो इस वजह से कि जब भी किसी किंग या क्वीन में जो ना वो डिस्प्यूट राइज होते थे तो वो एडीआर के थ्रू ही जो ना वो उसको रिजॉल्व करते थे, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट ये ग्रो होता गया एडीआर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, क्योंकि
जो फॉर्मल प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसेस है, ठीक है, वो तो बहुत लेट आया है, ठीक है। वो तो जब स्टेट डेवलप्स हुई उसके बाद जो है ना वो कोर्ट सिस्टम जो है ना वो डेवलप हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो ना लोग एडीआर के थ्रू ही जो ना अपने जो मतलब जो एडीआर के थ्रू ही जो ना वो अपने जो डिस्प्यूट हैं उनको जो ना सॉल्व किया करते थे, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट होता था ना, अगर किसी मतलब किंग के दरमियान, किसी दो किंग के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो गया है तो तब जो है ना वो बेसिकली हम जो है ना आर्बिट्रेटर के ज़रिए जो ना वो लोग जो है ना वो जो ना डिस्प्यूट को जो ना रिजॉल्व किया करते थे। उसके बाद मेडिवल टाइम पीरियड में जब सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा जो ना जिरगा सिस्टम, पंचायत सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अभी भी बहुत से गाँव वगैरह की साइड पर आप चले जाएँ तो पंचायत सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जो ना केपीके में जो ना जिरगा सिस्टम का जो ना कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें बहुत ज़्यादा फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ एडीआर, ठीक है। उसके बाद लोगों ने जो ना अपने कस्टम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि पंचायत का जो सेटअप था, ठीक है, वो अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमने उसको अभी भी नहीं छोड़ा, ठीक है। बहुत से गाँव में अभी भी जो ना वो इम्प्लीमेंट। उसके बाद अमेरिकन जो जब जैसे ही यूएस से जो ना वो सेपरेट हुआ था यूके से, ठीक है, तो उसके बाद जो अमेरिका में ये जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो ना वो डेवलप हुआ था एडीआर का, ठीक है। बेसिकली जो यूएसए है वहाँ से जो ना वो बड़ी तेज़ी से जो ना एडीआर का कॉन्सेप्ट जो ना ग्रो हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट में भी आपको जो ना जिरगा वाली और पंचायत वाली जो ना, फिर इसके ऊपर जो ना वो एडीआर जो ना वो एक्ट बना 1940 में, ठीक है, वो एक्ट बना। उसके बाद जो है ना फिर और बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। 1908 में जो सीपीसी लिखी गई थी, ठीक है, उसमें सेक्शन 89 में जो ना इसके वाले से लिखा था। उससे पहले जो सीपीसी थी, ठीक है, और बाद में जो जिसको जो ना वो रिफॉर्म किया गया और 1908 जो अब आप सीपीसी पढ़ते हैं उसमें भी इसको डाला गया। उससे पहले जो सीपीसी थी उसमें भी जो ना वो एडीआर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जो मॉडर्न टाइम पीरियड है इसमें जो बेसिकली एडीआर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहली बात तो ये है कि आपके जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है केसेस का, ठीक है। तो ये जो एडीआर का कॉन्सेप्ट है ना ये बर्डन को कम करता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी एडीआर कौंसल बनी है। ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो थी गवर्नमेंट, एक तो ये अभी गई है ना, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा एडीआर पे काम किया था, ठीक है। एडीआर का स्पेशल जो एक्ट थे बेसिकली पंजाब के वाले से और जो ना वो केपीके के वाले से, ये बेसिकली स्पेशल एक्ट जो भी ये भी बनाए गए थे, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया था। और इसमें ये होता है कि जो कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन होता है ना केसेस का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो पहला जो है ना वो बेसिकली जो फ़ायदा ये है कि जो कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है केसेस का। और उसके बाद जो सिविल केसेस हैं वो तो वैसे भी 10-10, 12-12, 15-15 साल तक तो वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो पहली तो ये है कि एडीआर जो है ना वो एक स्पीडी प्रोसेस है, ठीक है। मतलब विद इन 15 to 20 डेज जो है ना वो आपका डिसीजन आ जाता है थ्रू एडीआर, ठीक है। इस वजह से जो ना ज़्यादातर लोग जो ना इसको फॉलो करते हैं। और इसके ऊपर जो है ना एडीआर कौंसल भी बनी है, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी एडीआर कौंसल है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें ये होता है कि जो दो पार्टीज़ होती हैं ना, ठीक है, जो दो पार्टीज़ होती हैं एडीआर में वो बेसिकली जो है ना खुद भी डायरेक्टली जो है ना वो एक्सप्रेसली अपने थॉट्स जो है ना एक्सप्रेस कर सकती हैं, ठीक है। कोर्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कोर्ट सिस्टम में जो ना हमको लीगल वर्डिंग में बात करनी होती है, ठीक है। वो मतलब वो चीज़ नहीं होती जो एडीआर में होती है। एडीआर में ये होता है कि जो दो पार्टीज़ है ना, ठीक है, वो आमने सामने बैठी होती हैं, ठीक है। और एक पार्टी अपने थॉट एक्सप्रेस कर रही होती है कि बेसिकली रीज़न क्या हुई थी ये डिस्प्यूट की, ठीक है, क्यों ये ना डिस्प्यूट राइज हुआ। दूसरी पार्टी भी बता रही होती है कि ये डिस्प्यूट इस वजह से जो है ना राइज हुआ। तो ये बेसिकली जो है ना इसका और भी बहुत से जो ना बेनिफिट है, ठीक है। पहला तो ये है कि जो कोर्ट्स के जो बर्डन है, ठीक है, केसेस का जो बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर उसको जो ना ये ओवरकम करती है, ठीक है। उसके बाद इसका कंसेप्ट के वाले से मैं आपको बताता जाऊँ क्योंकि हमने कंसेप्ट और बैकग्राउंड के वाले से पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। देखिए अब जो कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज जब भी जो ना एग्रीमेंट साइन करती हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ तो वो एडीआर की एक क्लॉज डालती हैं, ठीक है। और उसमें फिर ये भी बताती हैं कि बेसिकली एडीआर जो है ना वो कौन सा पर्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी इसका बेनिफिट होता है कि जब आप एडीआर की तरफ जाते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ गाँव वगैरह की पंचायत की ही मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, तो जब भी किसी जो ना दो लोगों में डिस्प्यूट राइज होता है तो आपको पता होता है कि पंचायत में जो पंचायत का हेड है बेसिकली ये जो ना केस जाएगा यूसी के पास, ठीक है। तो ये जो ना एक मतलब आप
आप एडीआर जो ना वो खुद अपना भी जो है ना वो मुंतखब कर सकते हैं। जैसे कि किसी दो पर्सन के दरमियान जो है ना वो डिस्प्यूट राइज हुआ है, तो वो दोनों जो है ना वो मिलके एक पर्सन जो है ना वो एडीआर मतलब उसको जो है ना वो मीडिएटर या आर्बिट्रेटर जो है ना वो कंसीडर करके तो उससे जो है ना अपने केस का जो ना फैसला सुनवा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली वॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन है। लिटिगेशन मैंने आपको पहले बताया कि एक फॉर्मल प्रोसेस है, उसको जो ना हम लिटिगेशन कहते हैं लीगल टर्म में। ठीक है, फॉर्मल प्रोसेस यही है कि जी आपने कोर्ट में सू किया है और फिर वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई है और फिर जो ना वहाँ पे जजमेंट आई है और डिग्री पास हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो कोर्ट से अल्टरनेटिव प्रोसेस है। ठीक है, जिसको जो ना हम एडीआर कहते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल प्रोसेस है और फ्लेक्सिबल है। इनफॉर्मल जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि फॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि आप जो ना कोर्ट में सू करते हो और कोर्ट में जो ना वो आपकी प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, तो इसमें जो एडीआर का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप कोर्ट में नहीं जाते। ठीक है, इसमें आप आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर देते हो। उसमें जजेस का कोई रोल नहीं होता, जूरी का कोई रोल नहीं होता, कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। आप कोर्ट से बाहर ही जो ना वो अपनी जो ना वो सेटलमेंट जो ना वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस वजह से जो ना लेस फॉर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है, इनफॉर्मल प्रोसेस भी कहा जाता है। और इसमें ये होता है कि जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है ना, ठीक है, अब देखें दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ, जो थर्ड पार्टी जो आपके जो ना फैसले मतलब जो एडीआर मतलब जो मीडिएटर या आर्बिट्रेटर जो भी होगा, ठीक है, वो न्यूट्रल पर्सन होगा। ठीक है, ना वो ए पार्टी की तरफ होगा ना वो बी पार्टी की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बेसिकली आपका जो ना रिलेशनशिप भी जो ना वो उससे मतलब वो रिलेशनशिप भी बहुत सी चीज़ें जो ना बाउंड करती है। जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट राइज हो जाता है किसी भी फैमिली में, तो जो भी बड़ा पर्सन होता है वो आके उस डिस्प्यूट को जो ना रिजॉल्व करता है। तो वो भी बेसिकली एडीआर का ही एक कॉन्सेप्ट है, जो कि जो ना इसमें हम टाइप्स में पढ़ेंगे। अब बेसिकली जो ना वो एडीआर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो ना हम एडीआर का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ना निगोशिएशन आती है। ठीक है, उसके बाद जो ना मीडिएशन आती है, उसके बाद आर्बिट्रेशन, उसके बाद कॉन्सिलेशन, उसके बाद मिनी ट्रायल का प्रोसेस होता है और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये कोई इतना मतलब इसका जो ना इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है इन मॉडर्न टाइम पीरियड में। ठीक है, कि ऑनलाइन भी जो ना आप कोई डिस्प्यूट जो भी होता है आपका, उसको जो ना आप ऑनलाइन भी रिजॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये बेसिक जो 4 हैं, निगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन है, ये जो ना ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जो 4 टाइप्स हैं जिनके थ्रू जो ना वो आप अपने डिस्प्यूट को राइज कर सकते हो थ्रू एडीआर। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एडीआर की टाइप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपना जो ना डिस्प्यूट जो ना उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये सारी टाइप्स हैं जिनसे आप जो ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली निगोशिएशन क्या होता है? निगोशिएशन क्या होता है कि दो पार्टी जिनके दरमियान जो ना डिस्प्यूट राइज हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ए पार्टी है, ठीक है, और ये वाली जो ना बी पार्टी है, इन दोनों को ना आपस में जो ना डिस्प्यूट था, मतलब किसी चीज़ पे जो ना वो मसला चल रहा था। ठीक है, वो ये दोनों पार्टी एक जगह पे बैठी खुद ब खुद। ठीक है, और इन्होंने जो ना वो जो भी मसला था उसके ऊपर बातचीत की और जो ना मसला खुद ही बैठ के सेटल कर लिया। ठीक है, एक दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से एग्री हो गई और अपना जो भी मसला था इन्होंने वो अपना सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको जो ना निगोशिएशन कहते हैं, यानी कि सेटलमेंट कर लेना। जैसे कि किसी भी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है तो वो खुद ही बैठ के ना आपस में तो वो सेटलमेंट कर लेती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं निगोशिएशन, इसको हम कहते हैं सेटलमेंट भी कहते हैं और इसको हम निगोशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका तो आपको समझ लगी होगी कि अगर कोई दो पार्टीज़ के दरमियान कोई भी मसला हुआ है तो वो दो पार्टीज़ दोनों खुद ही अपने सेल्फ हेल्प पे, ठीक है, इसको सेल्फ हेल्प भी कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ हेल्प पे खुद ही जो है ना वो अपना मसला जो है ना वो सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको जो ना बेसिकली निगोशिएट करना कहते हैं इन लीगल टर्म में, कि आपने निगोशिएशन के थ्रू जो है ना वो अपना डिस्प्यूट जो है ना उसको रिजॉल्व किया। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि आप जो है ना वो एक मीडिएटर जो है ना अपॉइंट करते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप जो है ना वो मीडिएटर की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इसमें जो है ना वो एक पार्टी ये है, एक पार्टी है। ठीक है, इन दोनों ने जो है ना अपना मीडिएटर जो है ना वो अपॉइंट किया है, जो कि थर्ड पर्सन है जो कि दरमियान में बैठे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना उन्होंने अपना मीडिएटर अपॉइंट किया। अब मीडिएटर का काम क्या होता है कि उसने जो है ना वो पहले ए पार्टी की बात सुननी होती है। ठीक है, फिर उसने जो ना वो बी पार्टी की बात सुननी होती है। ठीक है, और फिर जो ना इसने उन दोनों को जो ना एक ही जो ना वो प्लेटफॉर्म पे बिठाना होता है। ठीक है, और फिर उनको कहना होता है कि जी आप अपनी बात जो ना इनको बताएं, और फिर जो ना दूसरी पार्टी को कहना होता है कि आप अपनी बात इनको बताएं, और फिर इसने कहना होता है कि इस वजह से जो ना आपका डिस्प्यूट राइज हुआ है। ठीक है, तो आप इस मामले को जो ना वो सॉल्व करें। ठीक है, ये बस मीडिएटर का काम होता है कि इसने जो ना वो दोनों पार्टीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करना होता है। ठीक है, और फिर इकट्ठा करने के बाद जो है ना वो बेसिकली इनका जो भी मसला होता है उसको जो ना वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो ना मीडिएटर का काम होता है, इसके अलावा मीडिएटर का और कोई सच एज कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब जो थर्ड जो टाइप है इसकी वो होती है कॉन्सिलेशन।
ठीक है। कंसिलेशन में भी बेसिकली सेम ही होता है कि दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, एक पार्टी ये एक पार्टी ये जो ना कंसिलेटर जिसको अपॉइंट किया है जिस पर्सन को, वो बैठा होता है। अब इसने क्या करना होता है कि इसने पहले ए पार्टी की बात सुनी, फिर बी पार्टी की बात सुनी, ठीक है, फिर अपनी भी राय देनी होती है कि अगर आप ऐसा करें तो आपका जो ना डिस्प्यूट राइज, जो जिस वजह से आपका डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, वो डिस्प्यूट जो ना वो खत्म हो सकता है, ठीक है। इसने अपनी राय देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनका प्रॉपर्टी की वजह से कोई झगड़ा चल रहा है तो कॉन्सिलेटर कहेगा कि जी जो ना थोड़ा सा जो ना आप मतलब अपनी प्रॉपर्टी जो ना वो बेसिकली आधी आप रख ले, आधी आप रख लें, ठीक है, और जो ना आप जो ना इनको इतने पैसे दे दें, और बी पार्टी को कहेगा कि आप इनको इतने पैसे दे दें, तो आपका जो ना मसला सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर ये दोनों इस बात पे एग्री कर जाएं, ठीक है, तो फिर जो ना उनका मसला जो ना वो सॉल्व हो जाता है। ये बेसिकली कॉन्सिलेटर का काम होता है। अब मेडिएटर और कॉन्सिलेटर में इतना डिफरेंस होता है कि मेडिएटर ने सिर्फ जो है ना वो एक पार्टी को, जो दोनों पार्टीज होती हैं उनको जो ना वो इकट्ठा करना होता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जो ना बिठाना होता है, ठीक है, उनको कहना होता है जी आप अपना मसला सॉल्व करें। और कॉन्सिलेटर में ये होता है कि दोनों पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और फिर उनको जो ना राय भी देनी होती है कि आपका इस वजह से ये मसला अराइज हुआ था, तो आप जो ना इसको जो ना वो ठीक कर लें, ठीक है, मतलब अपनी राय भी देता है, ठीक है, और सारी जो ना वो मतलब एज अ थर्ड पर्सन वो भी जो है ना वो अपना सारा जो ना वो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब जो फोर्थ जो आता है ना, बेसिकली फोर्थ टाइप आती है, वो होती है आर्बिट्रेटर, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस फोर्थ टाइप को जो ना वो फॉलो करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो ना वो आर्बिट्रेटर होता है और इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है, वो आपने मानना ही मानना होता है। जो भी आर्बिट्रेटर ने डिसीजन किया होता है वो आपने मानना ही मानना है। जैसे कि पंचायत और जरगा सिस्टम में जब आप गाँव के जिस भी टू पार्टीज़ में डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, जब वो पंचायत में जाते हैं, ठीक है, तो पंचायत जो भी डिसीजन करती है वो फिर दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है, ठीक है। ऐसी जरगा सिस्टम में जब भी जरगा जो भी डिसीजन करता है तो वो फिर दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर भी बेसिकली वही चीज़ है, सेम वही प्रोसेस होता है कि उसमें जो ना वो आर्बिट्रेटर जो ना एज अ जज का रोल प्ले कर रहा होता है, कि जो आर्बिट्रेटर होता है वो एज अ जज का रोल प्ले कर रहा होता है और वो दोनों की बात सुनता है, ठीक है। फिर जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, वो ये बेसिकली न्यूट्रल होता है पर्सन, ठीक है। फिर जो भी डिसीजन होता है वो उनको बताता है कि बेसिकली ये डिसीजन है और ये डिसीजन जो ना दोनों ने फिर मानना होता है, ठीक है। ये अब जो बेसिकली इन चारों में क्या डिफरेंस होता है कि जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन है ना वो आपने मानना ही मानना है, ठीक है, उस वो आप बाउंड हैं कि वो आप मानेंगे। लेकिन जो ऊपर वाले तीन हमने पढ़े हैं, निगोशिएशन, मेडिएटर और कॉन्सिलेशन, ये जो ना वो पार्टीज़ की अपनी जो है ना वो बेसिकली रजामंदी होती है कि वो उस डिसीजन को मानने या ना मानने, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप एडीआर के थ्रू कोई भी डिसीजन करवाते हो, ठीक है, मतलब जो भी आप जो है ना वो फैसला होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है, उसको जो ना हम अवार्ड कहते हैं, ठीक है, कि बेसिकली जो ना वो अवार्ड हुआ है, ठीक है। अब अवार्ड को जो ना वो इन दोनों पार्टीज़ ने मानना होता है। अब ये है कि क्या अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। अवार्ड को जो ना आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कोर्ट भी जो ना वो सारा ट्रायल का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, और फिर जो ना वो सारी प्रोसीडिंग होती है सारी, ठीक है, और फिर जो ना फिर कोर्ट सारे डिसीजन देती है। अब इसमें एडीआर में और कोर्ट जो बेसिकली फॉर्मल प्रोसेस है, कोर्ट का जो प्रोसेस है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि कोर्ट का जो प्रोसेस है वो बेसिकली 10, 15, 20 साल तक चलता रहता है और एडीआर का जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो 10 से 12 दिन तक होता है, ठीक है, मतलब 2 हफ्ते मैक्सिमम लगते हैं आपका जो ना डिसीजन आते वक्त। तो ये बेसिकली टाइप थी, ठीक है, निगोसिएशन, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन जो कि हमने पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद मिनी ट्रायल होता है। मिनी ट्रायल में ये है कि जो ना ट्रायल होता है, ठीक है, ऐसे जो ना फॉर्मल प्रोसीडिंग होती है, मतलब कोर्ट के पास केस जाता है, ठीक है, और जो ना जज जो है ना वो एक जो ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, ठीक है। सेक्शन 89 में भी लिखा है सीपीसी में कि और इस पे जो स्पेशल जो लॉज बने हैं, ठीक है, स्पेशल लॉज हमेशा प्रिवेल करते हैं, ये बात याद रखिएगा, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है, कि स्पेशल लॉज जो ना, अब स्पेशल लॉज भी बने हैं इसके ऊपर कि जजेस जो है ना वो दोनों पार्टी से पूछते हैं कि क्यों ना आपको एक आर्बिट्रेटर जो है ना वो मुंतखब कर दिया जाए, ठीक है, और आप जो है ना वो उस आर्बिट्रेटर से जो ना वो मतलब वो आपका जो ना फैसला करेगा, ठीक है। अब जो ना जजेस जो ना कोई भी रिटायर या कोई भी जो अच्छा वकील है उसको जो ना एज अ आर्बिट्रेटर जो ना वो मुंतखब कर देते हैं, ठीक है, वो फिर आर्बिट्रेटर जो ना वो डिसीजन जो ना करता है फाइनल, ठीक है। मिनी ट्रायल में बेसिकली ये होता है कि छोटा सा ट्रायल होता है उनका और उसमें जो ना जज जो ना वो कहते हैं कि आपको जो ना वो एक आर्बिट्रेटर जो ना वो मुंतखब कर दिया जाएगा और वो जो आर्बिट्रेटर है ना वो आपका डिसीजन करेगा, ठीक है। ऑनलाइन डिस्प्यूट में ये होता है कि आप जो है ना वो बेसिकली ऑनलाइन को पोस्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि आप बहुत सी देखी होंगी, ठीक है, कि उसमें आप लिख देते हो और ऑप्शन दे देते हो कि हमें जो ना क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर लोग जो ना वो जिस ऑप्शन पे ज़्यादा परसेंटेज आई हो फिर वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। ये भी बेसिकली जो ना चलता है आजकल। उसके बाद इसके एडवांटेजेस जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक स्पीडी प्रोसेस है, ठीक है,
मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो है ना डिसीजन आपके पास पड़ा होता है, ठीक है। लेस कॉस्ट है, ठीक है, इतना आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता, आपके जो ना इतना पैसा भी नहीं वेस्ट होता, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस में ये होता है कि लोग जो ना पहले वकील साहब की फ़ीस, फिर केस की फ़ीस, और फिर जो प्रोसीडिंग चलती रहती है 10-15 साल, उसकी फ़ीसें ख़त्म होते होते उनकी जो ना जो डिस्प्यूट बेसिकली होता है, जो प्रॉपर्टी का वाले से डिस्प्यूट होता है उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा, तो वो केसेस पे पैसे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना पार्टी कंट्रोल, पार्टी के हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब जो है ना वो जो भी आर्बिट्रेटर वो मुंतखब करती हैं पार्टीज़, वो अपने इस बिहाफ पे भी जो ना वो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्टीज़ के हाथ में भी होता है। और उसके बाद रिलेशनशिप के वाले से भी पहले बता दूँगा, प्राइवेसी रहती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी जो है ना वो कंपनीज़ किसी कंपनीज़ के साथ जो ना एग्रीमेंट करती हैं, तो वो उसमें जो ना एडीआर का कॉन्सेप्ट ज़रूर रखती हैं, एक क्लास ज़रूर डालती हैं। वो रीज़न इज़ कि ये सारी चीज़ें जो ना वो प्राइवेट रहती हैं फिर उनकी, ठीक है। जो भी मसला होता है वो फिर उन दोनों कंपनीज़ के दरमियान होता है, वो थर्ड जो न्यूट्रल पर्सन होता है उसके दरमियान होता है, ठीक है। इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद चैलेंज क्या है इसको, ठीक है, मतलब क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब आप कौन से चैलेंज आते हैं जब आप एडीआर का प्रोसेस से गुजरते हो, तो उसके बाद जो ना आपको क्या चैलेंज आते हैं। पहली बात तो यह है कि इन्फोर्समेंट इसकी बहुत मुश्किल होती है। अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं तो तब भी इसको इन्फोर्स करेंगी, अगर एक भी पार्टी एग्री नहीं है तो फिर जो है ना इसकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी, ठीक है। पावर इम्बैलेंस होता है, ठीक है। लिमिटेशन होती है, लैक ऑफ फॉर्मल प्रोसीडिंग, ठीक है, मतलब कि जो फॉर्मल प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो उसमें तो सब कुछ जो है ना वो बेसिकली सारी चीज़ें जो ना वो सामने रख के तब भी जो ना डिसीजन होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि वो जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो जो भी मतलब बात कर रही होती हैं, ठीक है, उसी की बेस पे जो ना डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सारा टॉपिक था एडीआर के वाले से, ठीक है, जिसमें हमने बैकग्राउंड और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा एडीआर का, ठीक है, और कौन से वे हैं एडीआर के, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन ऐसा है आपने ये लिखना है कि बेसिकली एडीआर जो है ना वो लेस फॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें जो ना हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, और ये स्पीडी टाइम है, मतलब इसमें जो ना कोर्ट का जो बर्डन है वो कम होता है, और उसके बाद जो है ना बहुत स्पीडली जो ना वो आपका जो ना ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, लेस कॉस्टली है, ठीक है। इसमें टाइम की जो ना वो बेसिकली बचत हो जाती है, वो बहुत और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो लिंक है नोट्स का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा।